नमस्कार, आप देख रहे हैं युग का इंसाफ और मैं हूं आपके साथ आदित्य। देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आते ही गदगद हो गए। ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि वे एमपी को अब तक की यात्रा में ए ग्रेड देने पर मजबूर हो गए। अभी तो आगाज ही है और यात्रा निमाड़ की कछार में घूम रही है। 2 घाट चढ़कर जब मालवा के आंगन में कदम रखेगी तो क्या आलम होगा, ये इंदौर में बिछाए जा रहे 20 किलोमीटर लंबे रेड कारपेट से पता चल रहा है। जी हां, मेहमान नवाजी के लिए मशहूर मालवा और उसका शहर इंदौर राहुल बाबा के स्वागत सत्कार के लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। अब तो साथ में प्रियंका गांधी भी हैं। यात्रा का इंदौर में रात्रि पड़ाव भी है। राहुल गांधी इंदौर में मीडिया से मुखातिब भी होंगे, लेकिन उसके पहले ही राहुल ने बुरहानपुर में मुखर होकर राज्य की सत्ता को चेता दिया। चंद भ्रष्ट विधायकों को खरीद कर ये सोच लिया था क्या कि हमें जनता के दिल से भी दूर कर देंगे। देख लो, अब देश की दिल यानी एमपी में गूंज रहा है, आला रे आला, राहुल बाबा आला। देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश के अनुसार सीपी शेखर जी की सहमति से इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी ने मुझे 4 प्रमुख समितियों में रखा है। पहली, सभी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं एवं अतिथियों का एयरपोर्ट पर स्वागत सत्कार, सभी को एयरपोर्ट से लाने ले जाने की व्यवस्था। दूसरा, मुख्य पुलिस प्रशासन से समन्वय बिठाकर समन्वय स्थापित करना। तीसरा, राहुल गांधी जी की यात्रा जिन चौराहों से उन प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी उन सभी की सजावट व्यवस्था देखी। इन चारों व्यवस्थाओं को मुझे कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास जताते हुए जिम्मेदारियाँ दी और मैं पूर्ण रूप से इसका निर्वहन करता हूँ। साथ ही सभी आम जनता और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता से निवेदन करता हूँ, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ने वाली यात्रा तो नफरत को दूर करने के लिए निकली है, उसमें सभी शामिल हों। अच्छा है, उसका दायित्व सौंपा है, वो हम बिल्कुल पूरी करेंगे, मेहनत से काम करेंगे। हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आए हम उनका सत्कार करेंगे। हमारा कल्चर रहा है इंदौर का, जो भी मेहमान अतिथि हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अतिथि हमारे लिए एक मेहमान हमारे लिए बहुत वो रखता है कि मेहमान से हमारी संस्कृति है। मेहमान हम लोग मेहमान को ज़्यादा सम्मान देते हैं। स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं रही है। हाँ, महिलाओं की तरफ से वो तैयारी है, काफ़ी तैयारी है, उनका स्वागत भी महिलाएं ही करेंगे। सर, राहुल गांधी जी के मतलब जो महंगाई, जो जितने भी मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे इस स्तर के, उनसे प्रभावित होकर महंगाई, बेरोजगारी और बीजेपी का भ्रष्टाचार राजनीति और जो आपस में लड़वाना, भाई को और सभी धर्मों को, उससे हम राहुल जी की बातों से प्रभावित होकर हम इस भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। इस समय ज्यादा हो रहा है, कांग्रेस के सरकारों में नहीं हुआ सर। इस समय है ना, जहाँ भी देखो वहाँ पर गाँव से लेकर शहरों तक यही बातें चल रही है। मतलब भाई को लड़वाना, हम छोटे कार्यकर्ता हमें भी मतलब इतने तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है कि अब क्या बताएं आप। हर देश को बचाने के लिए, गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ऐसी बहुत सारी जेबी संस्था है। इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्व के आइकॉन है। यदि उनके कने जाते हैं या उनके कने जाके उनको चरण स्पर्श करता है या उनकी मूर्ति के ऊपर जाकर अगर अपने सर को झुकाता है तो उनको मरोड़ा क्यों आ रहे हैं। आज देश का एक इन्हीं पूरा विश्वविख्यात परिवार है गांधी परिवार, उनका नुमाइंदा अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित लोगों को अखर रहा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम लोग भी, हम दलित, हम ये भाई राहुल भाई भी बेरवा समाज से, मैं वाल्मीकि समाज से, और रेगन मोची भामी अहिरवार साहब, सारे समाज के प्रतिनिधि में डंडा लेके खड़े रहेंगे। यदि इन लोगों ने जरा सी भी हरकत करी तो इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी ऐसे तथाकथित नेताओं के लिए। अब देखो, ये जेबी संस्था है, अब इसमें तो सबक सिखाना तो भारतीय जनता पार्टी को सिखाना है हमको। अब ऐसी जेबी संस्था जिसका नाम तक नहीं सुना। अब गिरजा जी कौन होते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी क्या है पार्टी में, वो खुद देख ले। वो एक दलित होते हुए भी आज एक गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हैं। तो ऐसे लोग जब देश का उद्धार करने के लिए 70 सालों से संविधान को बचाए रखा तो कांग्रेस पार्टी थी। बाबा साहब को सम्मान दिया तो कांग्रेस को पहला, देश का जब पहला मंत्रिमंडल बना तो बाबा साहब को उन्होंने कानून मंत्री बनाया। बाबा का संविधान सभा का अध्यक्ष तो किन्होंने बनाया, कांग्रेस के परिवार ने बनाया, नेहरू जी ने बनाया। तो इन लोगों का घर रहेगा, फिर दलित कांग्रेस के माध्यम से उठ खड़ा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे तथाकथित लोगों को आगे कर देती है और इनका विरोध जाहिर करती है। तो ऐसे लोगों को हम निश्चित सबक सिखाएंगे। हम भक्त मंडल कमंडल
ये वही वाक़या है सियानी दिल्ली अंबाला। इनके पास कहीं कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है। महात्मा गांधी जी ने जब देश में यात्राएं प्रारंभ करी और एक अहिंसा का मार्ग जो उन्होंने दिया, इस बात को मानिएगा और पूरा देश नहीं पूरी दुनिया मानती है कि लाखों लोग उन्होंने खड़े किए थे जो तैयार थे इस बात के लिए कि गोली भी खाना पड़ सकती है, डट भी खाना पड़ सकते हैं, जान से भी जाना पड़ सकता है। आए राहुल जी के साथ यात्रा में ऐसे लोग, ऐसे भक्तों मंडलों कमंडलों से लड़ने के लिए कांग्रेस बहुत मजबूत है। हमारा एक एक युवा साथी हर तरह से हर भाषा में इनसे बात करने को लड़ने को तैयार है। बशर्ते ये है कि इनको इस बात से बुद्धि तो आए। ईश्वर जिस ईश्वर की कामना करने की बात करते हैं वो ईश्वर इनको बुद्धि तो दे। इनकी बौद्धिकता कहाँ है? किस संविधान की बात कर रहे हैं? किस बाबा साहब के रास्ते रोकने की बात कर रहे हैं? किस गांधी को रोक रहे हैं? ये सामने तो आए हैं। ये सब झूठी अफवाहें हैं और इस प्रकार की बेबुनियाद बातों से सिर्फ प्रचार का माध्यम है और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का भी इन सब लोगों ऐसे लोगों पर कभी ध्यान देती भी नहीं है और न देगी। हम लोगों ने माननीय राहुल गांधी जी के माध्यम से जिस प्रकार से देश के अंदर एक नई ऊर्जा पूरे देश में आ गई, एक आम आदमी, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक आम आदमी, एक आम भारतीय आज राहुल जी के साथ जुड़ा है। निसंदेह वो खड़ा है ऐसे भक्तों और कमंडलों से लड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल निवारे जी, श्री गौरी जी और सुरेश डोंगरे जी से अभी हमने चर्चा की और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि राहुल गांधी देश में जो नफरत फैल रही है उस नफरत को मिटाने के लिए निकले हैं और बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मस्थली पर वो जा रहे हैं। उनका अधिकार बनता है, कांग्रेस का भी अधिकार है। जो महू में स्मारक बना है उस स्मारक को भी कांग्रेस ने ही बनाने का शुरुआत की थी और ऐसे में अगर कोई उन्हें रोकने का प्रयास करेगा तो उन्हें हम मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। धन्यवाद। मैं प्रकाश महावर।